औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बेटे बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबका मोमिन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब से खुशामदीद कहता हूं। जिस तरह कि आप जानते हैं कि हम साले वल इस्लामियात का पहला चैप्टर देख रहे हैं, बुनियादी अकायद। उसमें हम पहला अकीदा तौहीद तफसील से पढ़ चुके हैं। दूसरा अकीदा रिसालत की बात हो रही थी और उस हवाले से आज हम देखेंगे अंबिया इकराम की खसूसियात, सफ़र नंबर 9 पर। तो शुरू करते हैं जी। अंबिया में दर्ज झैल खसूसियात है। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में बेटा हम तफसील से देख चुके हैं कि अंबिया अल्लाह के वो गुरगुज़ीदा हस्तियाँ होती हैं जो नेक और पाक। देखिए, कोई क्राइटेरिया तो है नहीं, कोई मेरिट तो नहीं है ना कि जो मेरिट पे पूरा उतरेगा अल्लाह उसको नबी बना देगा। ये अल्लाह ताला का खास इनाम है जो किसी पर भी हो सकता। हाँ, ये इनाम सिर्फ उन्हीं पर हुआ जो नेक थे, पाक थे, पारसा थे, ताकि लोग उनकी तकलीद कर सकें। कि जी, वो जितने भी अंबिया है सबके सब बशर थे, इंसान थे, हम जैसे इंसान थे। ज़ाहिरी तौर पर वो सब अमानतदार थे, अमीन थे। वो सब अल्लाह के अहकाम की तबलीग करते रहे। वो सब के सब मासूम थे और उन सब की अतात करना हम पर फर्ज है। ये चंद चीज़ें हैं अंबिया की खुसूसियात के हवाले से, जिसको हम तफसील से देखें। सबसे पहली बात बशरियत। बशर कहते हैं इंसान को कि जितने भी अंबिया इकराम आए वो सब के सब इंसानों में से थे। कि जी, इंसान का मतलब बेटा उनका रूहानी मर्तबा तो बहुत ज़्यादा था, नेक पाक थे, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे इंसान थे। यानी जो इंसान की ज़रूरियात होती हैं, हाजात होती हैं, वो खाना है, वो पीना है, वो सोना है, वो जागना है, वो थकना है, वो भूख लगना है, वो प्यास लगना है, वो तकलीफ अजियत को महसूस करना है, ये सारी खसूसियात जो आम इंसानों में होती हैं, ये तमाम खसूसियात अंबिया में भी थी। यानी ज़ाहिरी तौर पर वो आम इंसानों जैसे थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने इंसानों की रहबरी के लिए हमेशा इंसानों को ही पैगंबर बनाकर भेजा, किसी जिन या फरिश्ते को नहीं भेजा। अल्लाह ताला बेटा जिन या फरिश्ते को पैगंबर बनाकर भेजते तो फिर मुशरिकीन एतराज करते कि ये तो जिन या फरिश्ते हैं, ये तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम तो इनकी तरह से जिन फरिश्ते नहीं। लिहाजा अंबिया वही उतरे जो दूसरे इंसानों की तरह थे ज़ाहिरी तौर पर, यानी बशर थे, इंसान थे। अल्लाह ताला बेटा कुरान पाक में फरमाते हैं सूरह यूसुफ की आयत नंबर 109 में, और जितने भेजे हमने तुझसे पहले। नबी पाक को मुखातब किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपसे पहले जितने अंबिया भेजे गए वो सब मर्द ही थे, हम उनकी तरफ वही किया करते। इसमें दो तीन बातें सामने आई कि नबी पाक से पहले भी बहुत से अंबिया आए, जो मुख्तलिफ रिवायात में आता है 1,40,000 के करीब, और सारों के सारे मर्द थे। यानी कभी किसी खातून को पैगंबर बनाकर नहीं भेजा गया, क्योंकि अल्लाह ताला बेटा कुरान में वजाहत से फरमाते हैं कि मर्दों को फोकियत दी गई औरतों पर। वो उनको जिस्मानी तौर पर भी ज़्यादा ताकतवर बनाया गया, ज़्यादा समझदार और काबिल फहम बनाया गया। या इसका मतलब ये नहीं कि औरतें कमतर हैं, लेकिन बहरहाल मर्द को फजीलत दी गई है। ठीक है जी। तो अल्लाह नबी पाक से फरमा रहे हैं कि हम उनकी तरफ वही किया करते थे, जिस तरह आप पर वही करते हैं, इसी तरह आपसे पहले जो भी आते उन पर वही किया करते हैं। अंबिया अगरचा आम इंसान होते हैं, यानी ज़ाहिरी तौर पे आम इंसान होते हैं, लेकिन यकीनन अल्लाह ताला ने उनको कुछ ऐसी सिफात दी होती है जो बाकी इंसानों में नहीं होती। वो ऐसी कौन सी सिफात होती हैं जो बाकी इंसानों में नहीं होती, सिर्फ अंबिया में होती हैं? इसी हवाले से हम तफसील से देखें। बाज लोग जो थे बेटा इस्लाम आने के बाद मुशरिकीन कह लें, काफिर कह लें, ये हक को ना मानने वाले कह लें, उनको ये गलत फहमी थी कि इंसान पैगंबर नहीं हो सकता, पैगंबर तो कोई फरिश्ता होना चाहिए।
ये जो हमारे जैसे इंसान है, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, ये पैगंबर कैसे हो सकते? तो इसके जवाब में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 95 95 में, कह दें, यानी अल्लाह ताला नबी पाक से फरमा रहे हैं कि आप लोगों को कह दें कि अगर होते तो जमीन में फरिश्ते फिरते, तो बस और बसते तो हम उतारते इन पर आसमान से कोई फरिश्ता पैगाम। ये समझाने वाला अंदाज है कि अगर जमीन पर फरिश्ते होते तो फिर हम कोई नबी भी फरिश्तों में से ही भेजते। आप यूं भी समझ सकते हैं कि अगर जमीन पर सिर्फ जिन्नात होते तो फिर नबी भी जिन्नात में से होते, लेकिन क्योंकि जमीन पर इंसान बसते हैं तो उन पर नबी भी उन्हीं में से भेजा गया, इंसानों में से एक इंसान को नबी बनाकर भेजा गया, ताकि लोग ये बहाना ना कर सके, ये उज़र ना पेश कर सकें कि हम तो ये नहीं कर सकते जो ये कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी तरह के इंसान नहीं है। सो ज़ाहिरी तौर पर वो सब इंसान थे। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला ने कुछ इखलाकी सिफात से उनको नवाजा था जो यकीनन बाकियों में नहीं थे, और नबी चुना ही उसको जाता था जो अपनी उम्मत का बेहतरीन इंसान होता था। ठीक है जी। जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बैसियत नबी चुना गया तो आपने बराह रास्त नबूवत का दावा नहीं किया था। आपने लोगों से पूछा, मैं 40 साल से तुम्हारे अंदर हूं, तुमने मुझे कैसे पाया? सब ने आपको सादिक अमीन का, सच्चा का, अमानतदार का और सच बोलने वाला का, यानी पहले अपना किरदार पेश किया। तो जितने भी अंबिया थे वो सारे के सारे साहिबे किरदार थे। आगे दूसरा पॉइंट चले जी, अमानत और वहाबियत। अमानत तो आप समझते हैं, अमानतदार होना। हर नबी अमानतदार होते हैं जो अमानत में खयानत नहीं करता, जो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक मनो अन्न पहुंचाता है। मनो अन्न, मनो अन्न का क्या मतलब? बिल्कुल उसी तरह, यानी जिस तरह से पैगाम मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से, उसमें कोई कमी बेशी किए बगैर, उसमें कोई तब्दीली किए बगैर आगे लोगों तक पहुंचाना, ये नबी का काम होता है। ठीक है जी। तो जितने भी अंबिया आए वो सारे के सारे कौन थे? जिन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। रिसालत एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह ताला का दी है। जिसका बेटा मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका कोई मेरिट नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जो इस पे पूरा उतरे उसको नबी बना दिया जाए। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, ये अल्लाह ताला का इनाम है जिसको वो चाहे अता करते। दूसरा लफ्ज देखें, वहाबियत। वहाबियत क्या होता है, इसका लफ्जी मतलब समझ लें, खुदा की तरफ से कोई चीज अता होना, यानी कोई चीज जो अल्लाह ताला कोई चीज अता कर दे तो हम उसको कहेंगे वहाबियत। यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से खास अता होती है, इसका कोई एग्जाम नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं। ठीक है जी। तो हर नबी अमानतदार होता है, एक बात हो गई, जो एज इट इज अल्लाह का पैगाम पहुंचा देता है। और दूसरी वहाबियत यानी अल्लाह तरफ से अता होना, अतिया होना, ये अल्लाह की तरफ से अतिया है, यानी जिसको जिसको चाहे अल्लाह ताला नवाज दे। कोई शख्स अपनी मेहनत से ये मर्तबा हासिल नहीं कर सकता। देखिए, आप चाहते हैं इम्तिहान में अच्छे नंबर लेना, आप मेहनत करें, आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, आप मेरिट बना सकते हैं, आप आला तालीम हासिल कर सकते हैं, मेहनत करके अच्छी जॉब ले सकते हैं। लेकिन नबी के लिए ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जितनी मेहनत करेगा इस मकाम तक पहुंचेगा, इतनी इबादत करेगा, नबी बन जाएगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से खास इनाम है जो किसी पर भी हो सकता है। ये अलग बात, ये इनाम सिर्फ उन पर हुआ जो अपने मुआशरे के नेक और बेहतरीन लोग थे।
कोई अपनी काविश मेहनत से इस मनसब को हासिल नहीं कर सकता कि जी। नबूवत को ऐसी चीज नहीं जो मेहनत और रियाजत से हासिल हो। रियाजत कहते हैं मश्क करना, रियाजी होता है ना प्रैक्टिस करना, कि कोई नेक करता रहे, नेक अमल बार बार करता रहे, मश्क करता रहे, रियाजत करता रहे, हत्ता कि वो मतलूबा मयार तक पहुंच जाए और नबी बन जाए, ऐसा नहीं होता। ये महज अल्लाह ताला का फजल है जिस पर भी हो जाए। सूरह जुमा की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है अता करता है। किसके बारे में कहा जा रहा है? नबूवत के। ये नबी कौन होगा? जिस पे अल्लाह चाहे फजल फरमा दे। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसको पूरा करके कोई नबी बन जाए। ठीक है जी। ताहम ये मनसब, कौन सा मनसब? नबूवत का मनसब ऐसे लोगों को अता हुआ जो यकीनन अपने मुआशरे के नेक लोग, तकवा परहेजगार थे, जहानत जो जहीन थे। ज़ाहिर जहीन होंगे तो आगे पैगाम पहुंचा पाएंगे, समझा पाएंगे। जो अमानतदार थे, अमानतों में खयानत नहीं करते थे, तो इज्जत अजमत जैसी बुलंद सिफात के मालिक। यहाँ डेयर स्टूडेंट्स एक बात समझें कि अल्लाह जिसको नबी बनाता है बहुत से औसाफ अता फरमा देते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स नबी बन जाए, सिर्फ आपको ऐसा होता नहीं, आपको समझाने के लिए बता दूं, जो पहले अपनी जिंदगी में बेहतरीन ना हो, लेकिन नबी बनने के बाद अल्लाह उसको बेहतरीन बना दे, तो लोग तो फिर भी कहेंगे ना कि नबूवत से पहले इनमें ये खामियां थी, ये कोताहियां थी, ये गलतियां थी, तो लोग कह सकते हैं। लिहाजा नबी उसी को ही बनाया जाता है जो शुरू से, नबी बनने से पहले, बचपन से नबी बनने तक भी जो अपने मुआशरे का बेहतरीन इंसान हो, ताकि किसी को उसकी तरफ उंगली उठाने या एतराज करने की जरूरत ना हो सके। आगे चलें जी। तबलीगे अहकाम इलाही, नबी का काम क्या होता है? नबी का डेजिग्नेशन तो आपको समझ गया है, लेकिन असाइनमेंट क्या होती है? नबी की ड्यूटी क्या होती है? अल्लाह का पैगाम मनोअन बिल्कुल उसी तरह लोगों के सामने ना सिर्फ पहुंचाना, बल्कि उसको अमल करके दिखाना, अपने किरदार का अमली मुजस्समा लोगों के सामने पेश करते हैं। ठीक है जी। पैगंबर जो अहकाम और तालीमात लोगों के सामने बयान फरमाते हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। पैगंबर अपनी तरफ से नहीं कहते। नबी का हर कौल, हर फेर, हर अमल कुरान पाक के मुताबिक होता है, या जो पिछले अंबिया थे उन पर जो किताबें उतरी वो उनके मुताबिक होता है। यानी नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते करते। नबी हर वो काम करते हैं जिनसे अल्लाह राजी हो, हर उस काम से बचते हैं जिससे अल्लाह नाराज हो। नबी बेटा अपनी ख्वाहिश मंशा के मुताबिक नहीं चलते, क्योंकि वो पूरी कौम और मुआशरे के लिए मिसाली नमूना होते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक सूरह नजम की आयत नंबर 3-4 में फरमाते हैं, और नहीं बोलता अपने नफ्स की ख्वाहिश, यानी अपनी मर्जी से, ये तो हुक्म है भेजा हुआ। नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते। सिर्फ वो बात कहते और करते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है, जो अल्लाह ताला की मंशा। आगे चले जी। नंबर 4, मासूमियत। बेटा जितने भी नबी आए वो सारे के सारे मासूम। मासूम का मतलब नेक पाक थे, बुराइयों से पाक थे, ऐबों से पाक थे, खताओं से पाक थे, नबी बनने से पहले से पाक थे, शुरू से पाक थे। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूं। अल्लाह ताला के तमाम पैगंबर मासूम और गुनाहों से पाक होते हैं। उनके अकवालो आमाल शैतान के अमल दखल से महफूज होते हैं। बेटा आम इंसान को शैतान बहकाता है और इंसान शैतान के बहकामे में भी आ जाता है, लेकिन अल्लाह के जो अंबिया होते हैं वो पाक होते हैं। वो शैतान के बहकावे में नहीं आते, शैतान के शर से, शैतान के हमलों से महफूज होते हैं। नबी का किरदार बेदाग होता है, यानी उस पर कोई दाग नहीं होता, मतलब कोई कमी कोताही नहीं होती, कोई बुराई नहीं होती। वो ऐसा इंसान कामिल होता है। कौन? नबी। और ये बेटा तमाम अंबिया की बात हो रही है, जितने भी अंबिया। पिछले लेक्चर में देखा कि तमाम अंबिया का मकाम मर्तबा हैसियत बराबर है।
वो ऐसा इंसान कामिल होता है जो बेहद रूहानी ताकत का मालिक हो। अल्लाह ताला ने रूहानी ताकतें तो दी होती हैं, ये अलग बात, जिस्मानी तौर पर वो आम इंसान सही होता है। नबी का कोई काम नफसानी ख्वाहिशात के ताबे नहीं हो। नफसानी ख्वाहिशात, इंसानी ख्वाहिशात, जी चाहता है ना ये हो जाए वो हो जाए, हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन याद रखिए जो नबी होता है उसकी जिंदगी अपनी जाती ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होती। नबी की जिंदगी अल्लाह की ख्वाहिश और मंशा के मुताबिक होती है, ताकि बाकी लोग भी तकलीद कर सकें। अगर नबी अपनी ख्वाहिश मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा तो फिर जाहिर है उसकी तकलीद में बाकी लोग भी अपनी जाती ख्वाहिश और मर्जी के मुताबिक ही जिंदगी जी। सो नबी की अपनी जाती ख्वाहिश नहीं होती, उसका हर अमल हर फेल अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक हो। नंबर 5 जी, वाजिबुल अतात होना। जितने भी अंबिया थे वाजिबुल अतात थे, यानी उम्मत के लिए, उन लोगों के लिए जिन पर नबी भेजे गए जरूरी था कि नबी की अतात, ऑप्शन नहीं है। जिस उम्मत पे नबी आए उस उम्मत की मर्जी नहीं है कि नबी को माने या ना माने, या आप यूं कह लें कुछ मामलात में माने कुछ मामलात में ना माने, ऐसा नहीं है। नबी वाजिबुल अतात होता है, नबी का हर कौल फेल सुन्नत अमल वाजिबुल अतात होता है, अंबिया की पैरवी करना जरूरी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं सूरह निसा की आयत नंबर 64, और हमने जो रसूल भी भेजा वो इस गर्ज से कि उसकी अतात अल्लाह के हुक्म से की, यानी जितने भी अंबिया आए उनकी अतात करना फर्ज करार दिया गया। जिन्होंने अंबिया की अतात की वो कामयाब व कामरान हुए, इस दुनिया में भी कामयाब व कामरान हुए, अगली दुनिया में भी कामयाब व कामरान हुए। तो जिन्होंने नबी की अतात नहीं की वो इस दुनिया में भी नाकाम व नामुराद ठहरे और अगली दुनिया में भी रुस्वा होंगे और अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक। नबी कौन होता है जी? जितने भी, अब देखिए सिर्फ नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं हो रही, तमाम अंबिया की बात हो रही है। नबी अल्लाह का रास्ता दिखाता है, इसलिए उसकी अतात अल्लाह की अतात होती है। नबी की अतात अल्लाह की अतात। तो इसको उलट कर लें तो मतलब क्या बनेगा कि नबी की नाफरमानी दरअसल अल्लाह ताला की नाफरमानी है। इसी तरह पैगंबर किताबुल्लाह का शारे होता है। शारे होता है शर्रा, शर्रा पेश करने वाला। शर्रा कहते हैं तफसील, यानी डिटेल बताना, उसकी तफसील बताना, उसकी तशरीह करना। ठीक है जी, अल्लाह ने किताब नाजिल कर दी, उसमें जो अहकामात हैं उसकी क्या तशरीह होगी वो भी नबी ने करना होता है। यानी अल्लाह की किताब की वो तशरीह दुरुस्त समझी जाएगी जो अल्लाह का नबी बयान। क्यों? वो किताब अल्लाह के नबी पर नाजिल हुई है, अल्लाह का नबी ही बेहतर जानता है कि उसकी तशरीह क्या हो। नबी उम्मत का मुअल्लिम और मुरब्बी। मुअल्लिम क्या होता है? उस्ताद। मुरब्बी एहसान करने वाला, वो पूरी उम्मत के लिए। उम्मत के लिए नमूना तकलीद होता है। ठीक है जी, नमूना तकलीद क्या मतलब? नमूना यानी आप मॉडल कह लें। ठीक है जी, तो वो बेहतरीन मॉडल होता है उम्मत के लिए। तकलीद नकल करना, कॉपी करना, पैरवी करना। तो उम्मत को नबी की पैरवी करनी होती है। वो कानून इलाही का शारे होता है, शारे शरीयत लाने वाला। तो वो शरीयत लाता है और सब पर लाजिम है कि नबी की लाई हुई शरीयत पर अमल किया जाए। वो काजी होता है और हुक्म होता है। ठीक है जी, काजी क्या मतलब? जो बेटा नबी होता है, आप ये समझ लें काजी जज कह लें, बड़ा जज कह लें, चीफ जस्टिस कह लें। जितने भी अंबिया है बेटा वो अंबिया भी थे और वो फैसला करने वाले भी थे कि वो फैसला इंसाफ पे करें। और आप बेटा जानते हैं नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के तो मुंसिफ थे, काजी थे। जो गैर मुस्लिम थे, जो आपको नबी नहीं मानते थे, वो भी फैसले आपसे ही आकर करवाते थे, जानते थे कि आप अदल इंसाफ पर मुबनी फैसला करेंगे। ठीक है जी, तो बात हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं कि
नबी जितने भी आए वाजिब अतात थे अपनी उम्मत के लिए। और नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के सभी इंसानों के लिए नबी हैं। तो क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए लाजिम है कि नबी पाक मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतात करें ताकि इस दुनिया और आखिरत कामयाब हो सके। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको नबी पाक की हकीकी मोहब्बत, अतात और उसवे हुस्ना के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा